यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा, पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहां पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो, या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। ये ट्रेनिंग सिर्फ उस दिन की है जिस दिन तुम उस दिन के लिए रेडी रहोगे। क्लाइंट प्रीमाइसेस, सर बताता हूं आपको, बात मोटिवेशन के ऊपर सुनना। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि एक बार सीए बन गया पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए ही बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहाँ रेड पड़ती है उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो। उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान, पैसे का करे क्या, और सीए बोला आओ आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रही बात? उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते, इमेजिन बेटा, मान लो डिमोनेटाइजेशन आता है फ्यूचर में कभी भी, तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया, नहीं नहीं आज संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो 1 सेकंड की खुशी 4-4 महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। वो बस 1 मिनट की खुशी 4 महीने की मेहनत के ऊपर की होती है। सोच 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, आज का वो पीरियड समझ, तू 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया, ये भी एक टाइम में गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। पास्ट इज पास्ट, सब होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई, हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या जरूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको ऐसा बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत करो, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत करो। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। मेरा ड्रीम है, तुम्हें भी सीए का बच्चा है तो वो मेरा ही है, और उसके लिए मेरे को पागल के जैसा मेहनत करनी है, उसके लिए मेरे को पागल के जैसा मेहनत करने की है। मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चा मेरा होना, उसके बाद वो 4 से बात करे तो उसमें डिस्कशन में भी मैं होना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और जब मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? काम खत्म। बेटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती। साहब एक बात बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं, 4 तारीख से बैच चालू होगा। आप में से सबको पता है क्या जरूरत है मुझे उतनी मेहनत करने की? आंसर इज नो। बट फिर भी आपका जब ब्रेक था
तब भी जाके काउंसलिंग कर रहा था, बाद में भी कर रहा था। पॉइंट ये नहीं है कि इससे क्या गेन होगा, पॉइंट ये है कि अगर ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था? तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो साला, पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो। बॉडी क्या आते पते नहीं, रिलेटिव क्या आते पते नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने में, या शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेम्प्ट दिया होगा। पर इन सारी चीजों का सोल्यूशन एक ही है बेटा, जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ना उस दिन सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड में। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और बेटा तकलीफ ही नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी का घंटा बनाओगे? क्या बताओगे कल चल के अपने बच्चे को तेरे बाप कौन था? एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इंसेनली पागल चीज होनी चाहिए बेटे। बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है। बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि साला जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक मैं बैठा था पागल जैसे। तब जाके मेरे भाई ऐसे ही आप सोच के देखिए ना, ऐसी मूर्ति भी भगवान नहीं बनती, पत्थर को भी हथौड़ा लेना पड़ता है। ऐसी बन जाएगा नहीं, बहुत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। और मैं तुम्हारा